हेलो एवरीवन, आज है 14 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 65 रुपये का शेयर है और दोबारा ये उस लेवल पे जा चुका है जहां पर एक रेजिस्टेंस इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन कंपनी देखा जाए तो अच्छी है, खराब कंपनी नहीं है। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिहाज से कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है और क्या यहाँ पर आउटलुक हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 65 रुपये का शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का। 2.5% की बड़ी रफ्तार हमने देखी आज, अच्छी तेज़ी है। पिछले एक महीने में देखो तो तेज़ी अच्छी है, 8% की तेज़ी है और एक बेहतरीन रफ्तार आई थी सिर्फ 2 दिन में। यहाँ पर अगर देखो 60 रुपये से भी नीचे शेयर था और 2 ही दिन में ये 66 पे चला गया था। अच्छी रफ्तार थी, कुछ टाइम वहाँ पर रहा ज़रूर, लेकिन बाद में करेक्शन भी आया। अभी अटेम्प्ट कर रहा है वापस ऊपर जाने का। पिछले एक साल का भी ग्राफ देख लो तो भैया शानदार रहा है। पहले लगातार डिक्लाइन वाला मूड था, 45 रुपये का शेयर हो गया था। बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर पिछले 6 महीने में बना है। तो बेहतरीन तेज़ी कह सकते हो कि पिछले 6 महीने में 45 से 65 रुपये का सफ़र इसने तय कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 5 साल का ग्राफ देखो तो यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि जैसे ही इसका आईपीओ आया था, आईपीओ मतलब ये डीमर्ज ही हुआ था। जो इसकी मेन कंपनी थी मदरसन सुमी, उससे ये डीमर्ज हुआ था और जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उन सभी को मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का भी शेयर मिला था। और उसके बाद बड़ी रफ्तार आई थी, 45 मतलब 42 43 पे गया था, वहाँ से बड़ी तेज़ी आई, 65 पे गया, गिरा वापस, वहीं से दोबारा तेज़ी दिखाई और अभी ये वहीं पर है जहाँ से इससे पहले गिरा था। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। अगर इसको तोड़ देता है तो अगला लेवल डेफिनेटली आपको आराम से 70-75 का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को नहीं तोड़ पाता है तो दोबारा आपको ये 55-60 के रेंज में नज़र आएगा और वही मौके होंगे ऐड करने के, खरीदारी करने के, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है। कंपनी शानदार है, बेहतरीन कंपनी है, ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म करेगा ये। देखो, चाहे गाड़ी पेट्रोल से चले, डीजल से चले, इलेक्ट्रिक से चले या फिर गैस से चले, लेकिन इन कंपनी जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है उनका फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने आप को अपग्रेड करेंगे ही करेंगे उस तरीके से लिहाज से। और यही वजह है कि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की बाइंग की रिकमेंडेशन है, 70 रुपये का टारगेट है। अगेन, ये टारगेट ऐसा नहीं कि कुछ महीनों में अचीव हो जाएगा, जी नहीं, उनके टारगेट साल मतलब 1 साल तक के होते हैं। यहाँ पर बात करी जाए इस कंपनी की तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ के आसपास का है और अभी ये महंगा है। पी रेशियो 58 का है। तो देखो, पहली चीज़ तो है कि आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। और यहाँ से अगर करेक्शन बनता है, अगर 55-60 के करीब आता है तो वहाँ पर ऐड करने के मौके हैं। उसके बाद हर 10-15% के डिक्लाइन पर लगातार अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऐड करके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल है इसमें। कंपनी ख़राब नहीं है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। टाटा से लेकर महिंद्रा तक इनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी उतना ज़्यादा फायदा इनका भी है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो वो भी पे करती है कंपनी। 65 पैसे का इस साल पे किया है इसने डिविडेंड। पिछले साल 85 पैसे का पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। नंबर्स भी देखें तो अच्छे हैं, ख़राब नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर देखो तो 1,800 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी 123-135 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छे नंबर्स यहाँ पर रिपोर्ट होते नजर आए। लेकिन हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 65 रुपये का शेयर है, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है और अगर वो आता है तो ही यहाँ पर अच्छे मौके बनेंगे। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 9.34% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 10.90% की होल्डिंग है। डीएल्स के पास 18.03% की होल्डिंग है, जिनमें से म्यूचुअल फंड 14.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। इंश्योरेंस वाले 3.25% की होल्डिंग के साथ है। ओवरऑल मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती, जैसे कि मैंने कहा कि इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट्स इनके क्लाइंट्स हैं और अगर उन ऑटोमोबाइल जाइंट्स की गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा बिकेगी उतने ही ज़्यादा इनके कंपोनेंट्स भी बिकेंगे। तो ज़्यादा मैं मानता हूँ कि कंपनी ख़राब नहीं है, मिड कैप कंपनी ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म का इसका जो पोटेंशियल है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर कोई उतनी बड़ी दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। लेकिन हाँ, बस यही कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ये महंगा है। अगर आपको ये वापस से 55-60 की रेंज में मिलता है, डेफिनेटली बाइंग के मौके बनेंगे। और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात करूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 45 का था, 50 का था, 55 का था, तब से मैं कह रहा हूँ कि खरीद के भूल जाओ। यहाँ पर एक टाइम आता है कि अगर आप आज इसको 65 का देख रहे हो ना, हो सकता है कि 2 साल बाद भी ये 65 का ही रहे।
या फिर 70 का ही रहे। लेकिन इस बीच ही एक दो बार डिविडेंड ये आपको बोनस पे कर चुका होगा, मतलब शेयर उस तरीके से एडजस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ देखने को मिलेगी जो इसकी पेरेंट कंपनी मदरसन सुमी में देखने को मिल रही है, मतलब कि जो अभी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल बन चुका है कि कई बार बोनस दे देते हैं इस साल में, और कई बार शेयर इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है, और यही वजह है कि इसका प्राइस आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता नहीं है। ठीक है, अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे तो उसका प्राइस शायद आपको 100-150 का देखने को मिल जाए, लेकिन ये भी ज़रूर होगा कि इस बार इस दौरान ये 5 से 6 बार आपको बोनस दे चुका होगा। तो ये भी है, ठीक है, प्राइस दिखेगा नहीं आपको, लेकिन हाँ बोनस इससे आपके शेयर मल्टीप्लाई होते हुए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और यही से यहाँ पर मैं कहूँगा कि पैसा बनता है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब कंपनी नहीं है मेरे हिसाब से। और जैसे कि मैंने कहा, मैं अभी इस रेंज पे ख़रीदारी करना पसंद नहीं करूँगा। मैं 55 से 60 रुपए के लेवल का वेट करूँगा, वहाँ पर जाएगा तो अगेन एक साथ बहुत सारे नहीं, बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो वहाँ से शुरू होंगे। मतलब कि हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ, और 3-4 साल के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के निवेश की मैं बात करूँगा, मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे की बात नहीं करूँगा इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी मैं मानता हूँ कि अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, और तभी अच्छा खासा पैसा बनता भी है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यही वो लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पेनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे, इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। थैंक यू।